पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में आदरणीय विशुद्ध स्वामी जी, पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के मिस्सा का मतलब है श्री प्रदीप खलखो एवं श्रीमती डॉक्टर योगिता खलखो अपने वैवाहिक जीवन के 25वें वर्षगांठ पर और जुबली वर्ष में प्रवेश करने की खुशी में ईश्वर को सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा वैवाहिक जीवन में ईश्वर की आशीष के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ वे अपने बच्चे अंकित खलखो और श्रेया खलखो जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे और उनका मार्गदर्शन करे। डॉक्टर योगिता खलखो पटपरिया की ओर से यह निवेदन चढ़ाया जाता है। आइए हम इनके मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष करके ईश्वर ने उन्हें 25 वर्षों तक वैवाहिक जीवन में जीने के लिए सफलतापूर्वक उनके जीवन को संचालन करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किए हैं। वे सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह उनका वैवाहिक जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाए तथा उनके बच्चे ईश्वर की कृपा से अपने जीवन के मंजिल तक पहुंच सके। प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए दयालु हैं और प्रत्येक पर दया करते हैं, चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो, वे उन पर दया दिखाते हैं और जो अपने जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति वे सदैव दयालु बने रहते हैं। और यही बात, यही घटनाओं को, चमत्कारों को आज के सुसमाचार में हम पाते हैं। एक रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री प्रभु पर श्रद्धा रखती थी, विश्वास रखती थी और उनके विश्वास के कारण उन्हें चंगाई प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जायरूस जो महासभा का अधिकारी शासक हुआ करता था, वह अपने घमंड को छोड़कर वह प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं और अपना विश्वास प्रकट करते हैं और उसी के द्वारा अपनी बेटी को नवजीवन प्राप्त होता है। प्रत्येक के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सी कठिनाइयां होती हैं,
उन सभी कठिनाइयों को प्रभु के चरणों में लाने की आवश्यकता है। प्रभु पर श्रद्धा और विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वे हमेशा दयालु बने रहते हैं और अपने भक्तों के प्रार्थनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। आइए इन्हीं मनोभाव के साथ आज के इस पवित्र ख्रीष्ट त्याग में सम्मिलित होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा और आशीष प्रत्येक जन पर बनी रहे। इस पवित्र ख्रीष्ट त्याग में सम्मिलित होने से पूर्व आइए हम अपने सभी छोटे बड़े दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, जिससे हम योग्य रीति से इस पवित्र ख्रीष्ट त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सकें। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। आज हम विशेष करके प्रदीप खलको एवं डॉक्टर योगिता खलको के वैवाहिक जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए उनके पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना चढ़ाते हैं तथा उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन आपकी कृपा से प्राप्त हो। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबसलोम को देखा। जिस खच्चर पर अबसलोम सवार था, वह एक बड़े बालूत की डालियों के नीचे से निकला और अबसलोम का सिर बालूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबसलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबसलोम को एक बालूत से लटकता हुआ देखा। योआब ने 3 भाले ले लिए और उन्हें अबसलोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बालूत से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी और राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और पहरेदार ने वही किया। तब कूशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथों से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से कहा, क्या नवयुवक अबसलोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है, वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबों को भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं।
राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम मेरे पुत्र, योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, हम पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उसका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उससे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई
और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है। यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। उन्होंने, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में अति सम्मानीय बिशप स्वामी जी, पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज का पवित्र वचन विशेष करके सुसमाचार हमें 2 चमत्कारों के विषय में बताता है। एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वह चंगी हो जाती है, और जैरुस की बेटी जो मर चुकी है, वह नवजीवन को प्राप्त करती है। और ये दोनों चमत्कार प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा किए जाते हैं। एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, इस दर्द को वह 12 वर्षों से झेल रही थी, और इस दर्द को एक स्त्री ही बेहतर समझ सकती थी, जिसे हम लेवी के ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 25 में अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि एक स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित है, वह लोगों के बीच में नहीं जा सकती है, वह अशुद्ध गिनी जाती थी। लेकिन यह स्त्री जो इस दुख दर्द को झेलती थी, वह यीशु के बारे में सुनी थी, और उनके दिल में उसके प्रति विश्वास जागा, और वह विश्वास पल्लवित और पुष्पित होने लगा। और वह अपने मन में सोचती थी कि यदि मैं उसका स्पर्श भर करूं, उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूं, तो चंगी हो जाऊंगी। और यही विश्वास उसे हिम्मत और ढाढ़स देता है, साहस देता है, और वह लोगों के बीच में, लोगों की भीड़ को चीरती हुई वह यीशु के पास पहुंचती हैं और उसका स्पर्श करती हैं। जो भी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के चारों ओर भीड़ की भीड़ थी, कई लोग उन पर गिरे पड़ते थे, कईयों ने उनका स्पर्श किया होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ इस स्त्री को ही कुछ अलग अनुभव होता है, अर्थात उसे चंगाई प्राप्त होती है, क्योंकि उसके जीवन में, उसके दिल में ईश्वर के प्रति विश्वास था। और प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। विश्वास मनुष्य के जीवन में चमत्कार लाते हैं।
विश्वास मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है और यह साधारण विश्वास यीशु ख्रीस्त के प्रति रहने से मनुष्य के जीवन में अनेक चमत्कार हो सकते हैं। आज जरूरत है अपने जीवन में विश्वास को धारण करने, विश्वास रूपी ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखने की। और यही बात आज के दूसरे चमत्कार में भी हम सुनते हैं। जैरूस की बेटी जो 12 वर्ष की थी, वह प्रारंभ में बीमार थी। जैरूस एक अधिकारी था, महासभा का अधिकारी था, लेकिन उन्होंने आधिकारिक रूप से अपने घमंड को छोड़ करके वह स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास जाते हैं। वह कह सकता था अपने नौकरों को, अपने सेवकों से कह सकता था वह जाकर प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसकी सूचना दे, लेकिन वह स्वयं जाता है और प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है। वह अपने घमंड को छोड़ता है, अपने अधिकारी होने की उस घमंड को छोड़ देता है। वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने नतमस्तक हो जाता है, वह उसके चरणों में गिर पड़ता है। यह दिखलाता है कि उसके प्रति कितनी श्रद्धा है, यीशु ख्रीस्त के प्रति कितनी आस्था है, और वह अपने विश्वास और आस्था के कारण अपने जो बेटी थी उसे नवजीवन प्राप्त होता है। आज भी विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं। आज भी प्रत्येक के जीवन में एक चमत्कार की आवश्यकता है। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में घमंड, क्रोध, पाप और ये सारी चीजें हमेशा उस रक्तस्राव के समान बहती रहती है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त को स्पर्श करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास नतमस्तक होने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रत्येक के जीवन में एक चमत्कार कर सके, एक नया जीवन प्राप्त करने में, प्राप्त होने में वह मदद कर सके। आइए आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त से प्रार्थना करें कि हमारे विश्वास को दृढ़ करे, ताकि हम प्रत्येक के जीवन में भी प्रभु यीशु ख्रीस्त वही चमत्कार दिखा सके, और इस विश्वास के द्वारा हम उसे प्रत्येक दिन यूखरिस्ट के बलिदान के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा अपने हाथों से स्पर्श कर सके। परमेश्वर हम प्रत्येक जन को आशीर्वाद प्रदान करे। Hymn E28, E28. सब कुछ हमरे के दिया प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम अपनी
अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु यीशु की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले कलीसिया की सुधरी तथा इस प्रेमी से बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम
उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। विशेष करके हम प्रदीप खलको और श्रीमती डॉक्टर योगिता खलको के वैवाहिक जीवन के 25वें वर्षगांठ में वे सफलतापूर्वक प्रवेश करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके सफल पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करें तथा उनके बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। आइए हम उसी प्रार्थना को कहें जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो रे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn F50. F50. चरणों में संजीवन जल
जो प्यासे पास आओ, बनो विश्वासी मुझ में विश्वासी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है, पिता परमेश्वर जो सच्चा है। प्रभु ने कहा है, पिता परमेश्वर जो सच्चा है। उसने मुझको जगत में भेजा, आओ हम जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, अवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सहचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn G32. G32. उसके उपकार